अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने चक्र की 9वीं राशि धनु राशि है। धनु राशि के बारे में हम सबसे पहले स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान के साथ साथ इनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और साथ में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इन सभी के बारे में बताएंगे। वर्ष 2022 इनके लिए किस प्रकार का है और क्या क्या इनके लिए लेकर के आया है, भविष्य में क्या कुछ छुपा है, ये सभी कुछ बता रहे हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी। मित्रों, इसके पहले कि आप अपने भविष्य में खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि का वार्षिक राशि चक्र। वार्षिक राशिफल जानने से पहले धनु राशि का स्वभाव। धनु राशि चक्र की 9वीं राशि है। इस राशि का प्रतीक अश्व मानव है। इस राशि की आकृति यानी कमर का निचला हिस्सा घोड़े का और ऊपरी हिस्सा धनुष लेकर सर संधान करने की तैयारी में धनुर्धारी मनुष्य का है। इस राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव है। यह राशि अग्नि तत्व और 2 स्वभावों की है। साधु संत, ऋषि मुनि, सत्व पुरुष, आचार और महान योगी पुरुषों की यह राशि है। चरित्र समृद्धि, बिना किसी स्वार्थ के किसी कार्य में खुद को झोंक देना, यह धनु राशि की विशेषता है। ईमानदारी, सभ्यता और दूसरों की मदद करना इस राशि की विशेषता है। कई बड़ी धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाओं में सरलता से काम करने वाले व्यक्ति धनु राशि के होते हैं। ईमानदारी व सरल स्वभाव के लिए आप पहचान जाते हैं, इसलिए आपका हर तरफ स्वागत होता है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रसन्न लेकिन सामान्य और जबरदस्त होता है। अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य का पीछा करना आपका स्वभाव है। आप अपने मूल्य व सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। आप में सभ्यता होती है, इंसानियत होती है, मनुष्य जाति पर प्रेम करने वाली आपकी राशि होती है। आपके बोलने में, बर्ताव में मधुरता होती है। आपकी बातों में कभी भी असभ्यता और गाली गलौज नहीं होती। आपको स्वतंत्रता प्रिय होती है। इसलिए अगर आपने किसी से मार्गदर्शन लिया या सलाह ली, फिर भी आप अपने विचारों पर ही चलेंगे। अपने माता पिता का आप सम्मान करते हैं। बड़े बुजुर्ग और गुरु की आप सेवा करते हैं। पैसों का लेन देन और आर्थिक व्यवहार के बारे में आप तत्पर रहते हैं। आपके पास बेईमानी, झूठ, ढोंग, ईर्ष्या, द्वेष आदि बातें बिल्कुल नहीं होती। आप दिलदार और दयालु होते हैं। आप निर्भय और सच बोलने वाले हैं। निर्भयता और स्वतंत्रता प्रिय आपके स्वभाव की विशेषताएं हैं। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि की तरह आपका स्वभाव गुस्सैल नहीं है। ज्ञान की लालसा, स्वतंत्र प्रियता और न्यायप्रियता आपकी विशेषताएं हैं। धनु राशि के लोग किसी कॉलेज में प्राध्यापक, किसी धार्मिक संस्था में अध्यक्ष, संचालक या किसी अन्य संस्था में खुद को झोंक कर काम करने वाले होते हैं। समाज को आपके मार्गदर्शन, सलाह और उपदेश पर विश्वास होता है। समाज के मार्गदर्शक व प्रकाश स्तंभ की दृष्टि से आपको देखा जाता है। गरीबों के प्रति सहानुभूति, आम लोगों के लिए अपार करुणा और लोगों के हित के लिए आप सतर्क रहते हैं। इसके कारण सामाजिक संस्थाएं, हॉस्पिटल्स, धार्मिक संस्थाएं, पशुओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं, गौशालाएं, अलग अलग धार्मिक मठों में धनु राशि के लोग अधिकतर देखने को मिलते हैं। उदार, निष्कपट, निर्मल व सरल स्वभाव के कारण धनु राशि के लोग दोस्ती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। व्यापार, व्यवसाय और बैंकिंग क्षेत्र में धनु राशि के लोग ईमानदारी से काम करने के कारण आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे व्यवसाय में धनु राशि के लोगों का मन लगता नहीं है। कानूनी दांव और प्रकाशन संस्थान, कानूनी दांव पेच, शिक्षा क्षेत्र में धनु राशि के लोग अधिक दिखाई देते हैं। धनु राशि की महिलाएं आचरण की दृष्टि से शुद्ध होती हैं, चरित्रवान होती हैं। जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने वाली स्त्री पुरुषों में धनु राशि के लोग अधिक मिलते हैं। धनु राशि के कुछ लोग साक्षात्कारी होते हैं, भविष्यवादी होते हैं, उपासनक होते हैं, उपासना में लीन होते हैं, योग साधना में तल्लीन होते हैं, संन्यस्त होते हैं। इस तरह की वृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। धनु राशि के लोगों को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि सिद्धियां इनको कई तरह की प्राप्त होती हैं।
सामान्य रूप से धनु राशि के लोग स्वास्थ्य के बारे में सौभाग्यशाली होते हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। धनु राशि के लोगों का प्रभाव समाज पर तुरंत पड़ जाता है। झूठी शान शौकत और दिखावे से धनु राशि के लोग बहुत दूर होते हैं। कई कल्पनाएं और नई सोच इस राशि के लोगों के पास होती है। परंपरा, इतिहास और संस्कृति को लेकर धनु राशि के लोगों में सम्मान होता है। क्रीड़ा क्षेत्र में भी धनु राशि के लोग अग्रणी होते हैं। इस राशि के कुछ लोग प्रवचनकार, कीर्तिकार, व्याख्यानकार, न्यायाधीश आदि होते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर इस राशि के लोग तत्पर रहते हैं। आपके साथ साढ़े साती शुरू हो गई है। यह साढ़े साती 17 अप्रैल 2023 को समाप्त होगी। साढ़े साती के दौरान धोखाधड़ी होती है। बच्चों को लेकर समस्याएं पैदा होती हैं। व्यापार उद्योग में नुकसान हो सकता है। कानूनी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप हमेशा सकारात्मक विचार करें। निरंतर कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अकेले ना बैठें। खुद को किसी रुचि में व्यस्त रखें। धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ 3 नक्षत्र होते हैं। मूल और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के चारों चरण और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में शामिल होता है। धनु राशि व मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों की विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए हम इनको जानने का प्रयास करते हैं। मजबूत, बलवान, साहसी, परोपकारी। कभी कभी उत्साह में लिए गए फैसले गलत होने की संभावना। किसी को बुरे और किसी को ऊंचे पद पर पहुंचाने वाले। घमंडी, कभी कभी आलसी और खुद के मन की सुनने वाले होते हैं। धनु राशि और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं क्या हैं, आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। उच्च विचारधारा, खुले मन के, ऐश्वर्य संपन्न, भौतिक सुख भोगने वाले, अभिमानी, सहिष्णु, कार्य कुशल, चतुर, कार्य तत्पर, महत्वाकांक्षी और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इसी तरह से धनु राशि और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं। आदर्शवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, शिक्षा में रुचि रखने वाले, बुद्धिमान, अच्छी स्मृति, शांत स्वभाव के, लेकिन कभी कभी बहुत ही गुस्सा आने वाले व्यक्ति होते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर और अनुशासन प्रिय होते हैं। मित्रों, यदि आपको अपने नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो अक्षर ज्ञान से, जिस नाम से आपकी शुरुआत हो रही है उस अक्षर ज्ञान से आप नक्षत्रों का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे मूल नक्षत्र ये, यो, भा, भी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र भू, भा, हा, ढा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र भे। इस प्रकार नक्षत्रों का ज्ञान आप कर सकते हैं। वर्ष 2022 में धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनु राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। साढ़े साती का और 1 से अधिक वर्ष का कार्यकाल शेष बचा है, इसलिए साढ़े साती का असर थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मुश्किलों व परेशानियों का बड़ा कार्यकाल खत्म हुआ, इसलिए साढ़े साती को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। साढ़े साती अभी 2 वर्ष शेष है, इसलिए कुछ लोगों को काम का तनाव महसूस होगा। तनाव का असर मानसिक तौर पर नहीं पड़े, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। साढ़े साती के कारण स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी शिकायतें आएंगी तो डॉक्टर की सलाह लें। 12 अप्रैल 2022 के बाद गुरु सुख स्थान पर रहेगा, इसलिए धनु राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साढ़े साती का तनाव भी कम होगा। 1 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का कार्यकाल, इसको छोड़ करके 12 जनवरी 2023 को आपकी साढ़े साती खत्म होगी। इस दिन से साढ़े साती की चिंता खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित अवधियों में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। 24 मई से 26 जून, 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। मित्रों, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में। व्यापार, व्यवसाय और वित्तीय लाभ की दृष्टि से यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। शनि व गुरु यह महत्वपूर्ण ग्रह अनुकूल रहेंगे। 12 अप्रैल 2022 तक आप नए लोगों से जुड़ सकेंगे। व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। अनेक लोगों से मदद पा सकेंगे, अच्छा कारोबार कर सकेंगे। इस वर्ष व्यवसाय के लिए जो पेंडिंग काम है वो पूरे हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से
व्यवसाय में जो परेशानियां हुई इस वर्ष वे कम हो जाएंगी। व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे, नए तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिलहाल आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए हर एक व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इसके काम कम और ज़्यादा हो सकते हैं। इनका असर कम ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल व्यवसाय में बढ़ोतरी की दृष्टि से अच्छा है। वित्तीय लाभ के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम माना जा सकता है। कुछ विशेष स्थितियां हैं जब वित्तीय साहस या जोखिम उठाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, 14 मार्च से 13 मार्च तक, 13 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, जुलाई से 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। वर्ष 2022 में धनु राशि के जातकों के लिए नौकरी किस प्रकार की रहने वाली है, आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यह वर्ष नौकरी करने वाले लोगों के लिए संतोषजनक है। धनु राशि के लोगों में 7.5 शुरू होने के कारण व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार कम और ज्यादा परेशानी हो सकती है, लेकिन इस वर्ष आप विरोधियों को मात दे सकेंगे, दुश्मनों की कार्रवाई पर जीत हासिल कर सकेंगे। नौकरी की तलाश में रहने वाले लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष बहुत ही संतोषजनक है। तबादले की इच्छा रखने वालों के लिए 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल निश्चित रूप से आपको तबादला और अच्छी जगह पर पहुंचा देगा। इस वर्ष पदोन्नति का योग है। कई लोगों की पदोन्नति व तबादले शायद 7.5 के कारण पेंडिंग रह जाएं, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुसार पदोन्नति निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। जिन्हें तबादले की इच्छा है वह 14 फरवरी 2022 के बाद प्रयास करें। यह वर्ष नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, विशेषकर जहां पर लोहे का काम होता है, जैसे रेलवे या फिर शिपयार्ड वगैरह, वहां पर फिर नौकरी की आपकी तलाश पूरी हो सकती है। कुछ विशेष अवधियों में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, 16 मार्च से 16 अप्रैल तक, 17 जुलाई से 16 अगस्त तक। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रॉपर्टी में किस प्रकार का योग बन रहा है धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में। प्रॉपर्टी और निवेश हेतु धनु राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। जमीन, बंगला, फ्लैट, वाहन आदि खरीदने के लिए यह वर्ष अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी के व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में विलंब साबित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल विशेष रूप से अनुकूल है। खासकर निम्नलिखित कार्यकाल आपके अनुकूल रहेंगे: 27 अप्रैल से 23 मई, 27 अगस्त से 26 अक्टूबर तक। कुछ समय में आपको प्रॉपर्टी के लिए कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे कि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, 16 मार्च से 10 अप्रैल तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख किस प्रकार का रहने वाला है वर्ष 2022 में। वैवाहिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। विवाह योग युवक युवतियों के विवाह तय होंगे। आपकी अपेक्षा के अनुसार जीवन साथी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रख सकेंगे। अब 7.5 का थोड़ा सा कार्यकाल शेष है, लेकिन व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार कुछ लोगों को व्यवहारिक और वैवाहिक जीवन में कम और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी बहुत हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मतभेद हुए तो अपने जीवन साथी की बात समझने का प्रयास करें, जो थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं होंगे। वैवाहिक सुख की दृष्टि से धनु राशि के लोगों के लिए 11 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल सुखदायी है। इस राशि के युवक युवतियों के विवाह होने या तय होने की दृष्टि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य के लिए 11 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अनुकूल है। 12 अप्रैल 2022 के बाद धनु राशि के लोगों के लिए गुरु की अनुकूलता नहीं रहेगी, इसलिए इस अवधि के बाद का कार्यकाल शुभ कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। विवाह योग युवक युवतियां 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल का ध्यान रखें, और इस बीच में यदि शादी नहीं होती तो तय हो जाएगी, तो इसलिए आपको इस अवधि का विशेष ध्यान रखना है। कुछ और विशेष अवधियां जब आपको सावधानी बरतना होगी: 17 मई से 26 जून, 16 अक्टूबर से 11 दिसंबर का समय। वर्ष 2022 में धनु राशि के जातकों के लिए संतान सुख किस प्रकार का रहने वाला है, आइए इसको समझने का प्रयास करें। संतान सुख की दृष्टि से धनु राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है। थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। छात्रों को सफलता के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।
कुछ पालकों को अपने बच्चों द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बौद्धिक व शिक्षा क्षेत्र के लोगों की तरक्की अपेक्षित नहीं है। बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न दूर हो सकते हैं। बच्चों के साथ संवाद कर सकेंगे, महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे। छात्रों के स्कूल कॉलेज से जुड़े प्रश्न दूर हो सकते हैं। बच्चों की प्रगति को लेकर ज़्यादा उम्मीदें रखना जैसा यह वर्ष नहीं है। बच्चों की प्रगति उनके व्यक्तिगत ग्रह योग पर निर्भर रहेगी। निम्नलिखित कार्यकाल आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने वाला है। 18 मई से 25 जून, 16 नवंबर से 1 दिसंबर का समय। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि यात्रा के क्या योग बन रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। यात्रा, तीर्थ यात्रा, पर्यटन, विदेश यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहने वाला है। तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के अवसर लगातार मिलेंगे। यात्राएं सुखमयी होंगी। कुछ विशेष अवधियां हैं जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 16 जनवरी से 6 अप्रैल का समय, 16 नवंबर से 4 दिसंबर का समय। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अच्छे अवसर और प्रसिद्धि कहाँ कहाँ मिलने वाली है धनु राशि के जातकों को। अच्छे अवसर, प्रसिद्धि और आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से यह वर्ष धनु राशि के लोगों के लिए अच्छा है। खासकर 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अधिक अनुकूल है। इस वर्ष आपको धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों की आध्यात्मिक प्रगति होगी। आपको अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। यह वर्ष कई मायनों में अच्छा है। साढ़े साथी की परेशानी कम होगी, इसलिए आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कई लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा। कुछ अनुकूल तिथियां भी हैं। 6 अप्रैल से 17 जून का समय, 2 मई से 6 अगस्त का समय, 16 अगस्त से 15 नवंबर का समय। प्रतिष्ठा व मान सम्मान 2022 में किस प्रकार रहने वाला है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों में सफलता, प्रतिष्ठा, अधिकार, मान सम्मान की दृष्टि से धनु राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल सार्वजनिक कार्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इस वर्ष कुछ लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में काम करने के लिए आपको अवसर मिलेंगे। कोई अविस्मरणीय कार्य आप कर सकेंगे। इस वर्ष सार्वजनिक कार्य में आपकी इच्छा के अनुसार काम करने का आपको अवसर मिलेगा। मन के अनुसार अनुकूलता प्राप्त होगी। पिछले कुछ वर्ष साढ़े साथी के कारण धनु राशि के लोगों के कार्य में बाधाएं आ रही थी, तरक्की नहीं हो रही थी, कई मुश्किलों और विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस वर्ष साढ़े साथी का असर कम हो जाएगा, इसलिए धनु राशि के लोगों को अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सार्वजनिक कार्य, राजनीति व सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी संस्था का आपको अधिकार भी मिल सकता है और प्रगति का रास्ता आपके लिए खुलेंगे। कुछ विशेष तिथियां जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिल सकता है: 12 फरवरी से 1 अप्रैल, 1 जुलाई से 16 जुलाई, 17 अगस्त से 25 अगस्त, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर का कार्यकाल जब आपको विशेष तौर पर सम्मान प्राप्त होता रहेगा। आइए हम स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि धनु राशि के जातकों स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इस वर्ष स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने का अनुमान है। आपका स्वास्थ्य पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष काफ़ी बेहतर रहेगा। हालांकि शनिदेव बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते हुए आपको कुछ कष्ट भी देंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा। आपको बुखार, फोड़े, फुंसियाँ, जुकाम, खांसी जैसी छोटी समस्या हो सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में स्थिर रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है। नियमित रूप से योग व्यायाम करते रहें, आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ उपाय है इस वर्ष धनु राशि के जातकों को जो उनको करना चाहिए। वर्ष के शुरुआत में भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला पहनाकर करें और हर गुरुवार को गाय को हरा चारा, गुड़, चना आदि खिलाते रहें। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। विशेष तौर पर पीले पुष्पों की माला विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाएं। आपके लिए रत्न में पुखराज सबसे उत्तम माना जा सकता है। मित्रों, ये तो वर्ष 2022 का राशिफल था। आइए हम सारांश तौर पर जानने का प्रयास करते हैं कि मोटे मोटे तौर पर धनु राशि के जातकों के साथ में वर्ष 2022 में क्या क्या होने वाला है। धनु राशि के लोगों के लिए कई मायनों में यह वर्ष अच्छा रहेगा।
साढ़ेसाती का और 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल शेष है। 1 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के दौरान साढ़ेसाती नहीं रहेगी, नहीं तो इस वर्ष की शुरुआत से उपरोक्त कार्यकाल छोड़ करके 17 जनवरी 2023 तक धनु राशि की साढ़ेसाती जारी रहेगी। इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कला, संगीत, नाटक, लेखन व प्रकाशन की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अच्छा है। उसके बाद का कार्यकाल सार्वजनिक कार्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों को पिछले कई वर्ष साढ़ेसाती के साथ संघर्ष करना पड़ा। मानसिक तनाव की स्थिति थी, मुश्किलें आ रही थी, काम पूरे नहीं हो रहे थे, अच्छा कार्य होते हुए भी अवसर नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब साढ़ेसाती का असर कम हो गया है। नौकरी और व्यवसाय में गुरु की अनुकूलता रहेगी, इसलिए यह वर्ष धनु राशि के लोगों के लिए कई मायने में सफलता और लाभदायी रहने वाला है। शुरुआत में ही हमने आपको इस राशि की विशेषताएं बताई थी, लेकिन धनु राशि यदि बिगड़ जाए तो निर्णय नहीं होना, चंचलता जैसे दोष पैदा हो जाते हैं। कभी कभी समय पर फैसला नहीं लेने के कारण अच्छा अवसर भी गंवाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में भी आप फैसले नहीं लेते, मन दुविधा में पड़ जाता है। धनु राशि के लोग अत्यंत सरल और ईमानदार होने के कारण वह षड्यंत्रकारी लोगों के शिकार हो जाते हैं। इस राशि के कुछ लोग नसीब के भरोसे रहते हैं, कुछ लोग धोखाधड़ी होने पर या सफलता नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं, कुछ लापरवाह हो जाते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं। ऐसे लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि सब दिन एक समान नहीं होते। परिस्थिति और माहौल निरंतर बदलता रहता है। कितनी भी कठिन स्थिति आई तो वह कायम नहीं रहती है, यह बात आपको जान लेना चाहिए। आकाश में बादल हमेशा के लिए नहीं होते, दिन और रात प्रकृति का चक्र है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, समस्याएं आती और जाती रहती हैं। हर जिंदा व्यक्ति के लिए समस्याएं होती हैं, सिर्फ मुर्दा इंसान को समस्याएं नहीं होती। इसलिए नसीब के भरोसे मत रहिए। धनु राशि के कुछ लोग नसीब के भरोसे जीते हैं। धनु राशि के व्यापारी जो हैं, उनकी अगर राशि बिगड़ गई तो उन्हें बैटिंग और शेयर मार्केट में निवेश करने की आदत लग जाती है। लगातार जुआ, सट्टा, इन सभी में वो आदी हो जाते हैं और उसमें कई बार नुकसान होता है। कभी कभी सरल स्वभाव और आसानी से किसी पर भी विश्वास करने के कारण धनु राशि के लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। इस राशि के लोग बहुत ही सरल और भोले भाले होते हैं, उनके साथ आसानी से धोखाधड़ी हो जाती है। ऐसे लोग षड्यंत्रकारी लोगों के जाल का शिकार बन जाते हैं। कभी कभी धनु राशि के लोग मुश्किलें या मुसीबतें आने पर हड़बड़ा जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, या उन्हें समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। ऐसे में उनके मन में निराशाजनक विचार आते हैं। धनु राशि के लोग अंदर से कितने भी उदास और निराश रहें तो भी उनकी उदासी बाहर दिखाई नहीं देती। वह हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और स्फूर्ति देते रहते हैं। एक लाइन में यदि कहा जाए तो वर्ष 2022 धनु राशि के लिए जो अधूरे कार्य थे वो पूरे हो जाएंगे, लोगों को सहयोग मिलेगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। मित्रों, आज धनु राशि के वार्षिक राशि चक्र में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।